morning students. So in this class we will start new chapter that is ratio, proportion and percentage. So आज का topic है हमारा ratio. So let us start. What is the meaning of ratio? Or we will solve sums based on ratios. Ratio. If x and y are two numbers, then the fraction x by y. अगर x और y दो नंबर है तो उसका फ्रैक्शन x by y is called ratio of x and y and it is written as ratio को हमें कैसे दिखाना है x is to y. ये फ्रैक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं, जो ऊपर है वो आगे आएगा, इसको बोलेंगे हम is to और y. Understood? Now let us solve some examples based on ratio. Find the ratio of 45 and 25. तो हमें 45 and 25 का रेशियो फाइंड करना है. सो रेशियो यानी ये नंबर डिवाइड बाय ये नंबर होगा. अभी दोनों 5 के टेबल में आते हैं. 5 9 जा एंड दिस वन 5 5 जा, राइट. ऊपर नीचे 5 5 कट. यहाँ पे क्या बचा 9 और यहाँ पे क्या बचा 5. तो इसका रेशियो क्या हुआ 9:5. अंडरस्टूड. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियोज. क्वेश्चन नंबर 1. Find the ratio of the following 60 and 20. फर्स्ट हमें दिया है 60 and 20. इट मीन्स रेशियो क्या होगा 60 by 20. 6 10 जा 2 10 जा 10 10 कट. बचा क्या 6 by 2. अभी भी ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं. सो ये 2 3 जा और ये 2 1 जा. सो आंसर क्या आया 3/1. तो इसका रेशियो क्या आया 3:1. अंडरस्टूड. So 45 and 15. सो रेशियो क्या होगा हमारा 45/15. 5 9 जा 5 3 जा 5 5 कट 9/3. दोनों 3 के टेबल में आते हैं. ये 3 3 जा एंड 3 1 जा 3 3 कट. क्या बचा 3/1. सो आवर रेशियो इज 3:1. अंडरस्टूड. नाउ फाइव मीटर एंड 200 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो ये मीटर वाले को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. सो 5 मीटर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500 सेंटीमीटर. तो रेशियो क्या होगा अपना रेशियो इक्वल टू 500 बाय 200. ये 200 जा एंड ये 500 जा 100 कट. बचा क्या 5/2. सो आवर आंसर इज 5:2. क्योंकि अभी हम इन दोनों को कट नहीं कर सकते, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते या फिर कॉमन टेबल में नहीं आते वो. दैट्स वाई 125 पैसे एंड 2 रुपीज. पहले तो हम 2 रुपीज को किस में चेंज करेंगे 2 रुपीज को हम चेंज करेंगे पैसे में. मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200 पैसे. सो रेशियो क्या होगा अपना 125 अपॉन 200. ये 25 5 जा
25 8 जा, right? 25 25 cut. So बचा क्या 5/8. So our answer is 5:8. Understood? Now (45 seconds and 1 minute. So ये सेकेंड है तो हम मिनट को सेकेंड में चेंज कर सकते हैं. 1 minute इक्वल टू 60 seconds. अभी हमें 1 minute की जगह पे क्या लेना है? 60 seconds. It means 45 ratio equal to 45/60. 15 3s are 15 4s are 60. 3/4. So our ratio is 3:4. Understood? 80 and 240. तो रेशियो क्या हुआ? 80/240. 8 10s are 24 10s are 10 10 cut. 8/24. 8 1s are 8 3s are, so 1/3. तो अपना रेशियो क्या हुआ? 1:3. Understood? Now let us solve word problems. It is written Raghav got 650 marks out of 1000 marks and Rahul got 275 marks out of 500 marks. Express their marks in ratios. Raghav. Raghav's ratio. उसको कितने मार्क्स मिले? 650. कितने मार्क्स में से? 1000 में से. सो ये होगा 100 10s और ये होगा 65 10s. 10 10 कट. 65/100. 5 के टेबल में आता है 13 5s 20 5s. 5 5 cut. So 13/20. Answer is 13:20. अभी किसका? राहुल के रेशियो फाइंड करने. सो राहुल्स रेशियो. उसको कितने मार्क्स मिले हैं? 275 आउट ऑफ 500. 500 पीछे 5 है तो 5 के टेबल में आएगा. 5 5 25. 5 5 कट. ये 5 11 यहाँ पे लिखते हैं इसको. नॉट डू डायरेक्ट. 55 बचा क्या? 55/100. 5 20s और ये 5 11s. 5 5 कट. 11/20. सो इसका रेशियो हुआ 11:20. अंडरस्टूड? दोनों के रेशियोज दिखाने थे मार्क्स के. दैट वी हैव शोन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Sunil is 1.50 meter tall and Sumit is 1 meter and 20 centimeter tall. What is the ratio of their heights? तो सुनील की हाइट क्या है?
1.50 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 150 सेंटीमीटर हुआ। एंड हाइट ऑफ सुमित, उसकी है 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर हुआ। सो दोनों के हाइट की रेशियो इक्वल टू 150 by 120, 12 10s are 15 10s are 10 10 cut 15 by 12, 3 5s are and ये 3 4s are 3 3 cut 5 by 4। अभी दोनों में कुछ भी कट है, कोई भी एक दूसरे के टेबल में आते हैं या कॉमन टेबल में, नो। सो आवर आंसर इज 5:4। अंडरस्टूड। Now next question. Question number 4. The length and breadth of a room is, length is given, I am denoting L as length 25 meter and breadth दिए हमें 15 meter. Find the ratio of length and the breadth. So ये दोनों की रेशियो फाइंड करनी है हमें। रेशियो ऑफ लेंथ बाय ब्रेथ मीन्स 15, 5 5 जा 5 3 जा 5 5 कट 5/3, कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आते, सो 5:3। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Out of 40 children in a class, 25 are boys and remaining are girls. Find the ratio of. So first we will find the number of girls. Total children कितने हैं? 40. Boys कितने हैं? 25. तो गर्ल्स कितनी होगी? That we have to find first. गर्ल्स, ये दोनों को माइनस करो। 10 में से 5 एंड दिस विल बिकम 3 में से 1, I mean 3 में से 2, सो 1, 15 गर्ल्स। फर्स्ट वन दिया है बॉय टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स, यानी रेशियो फाइंड करना है बॉयज बाय गर्ल्स का। बॉयज कितने 25, गर्ल कितनी है 15, 5 5 जा 5 3 जा 5 5 कट 5/3, so our answer is 5:3. Understood? This is the first part. Then second part is boys to the total number of children. So ratio find करना है boys यानी 25 to the total number of children. Total number of children कितने 40, 5 5 जा 5 8 जा 5 5 cut 5/8, so answer is 5:8. Then total number of children to girls. Total number of children 40 to girls. Girls कितनी है 15, 5 8 जा 5 3 जा 5 5 cut 8/3, so our answer is 8:3. Understood? This is how we can find ratios of any number, and we have solved few word problems based on ratio. Thank you.